नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर 1। यानी कि आज से अभी तक हमने आपके आरोह पाठ्य पुस्तिका में जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे, पाठ पढ़े थे, ये सभी, क्योंकि ये सारी कविताएं हैं और आपके काव्य खंड के अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी कविताएं अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो एक लास्ट चैप्टर यानी कि गजल जो हमारा है वो शेष रह गया है, उसे हम अपने आगे की कक्षाओं में, आगे की सेशंस में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम शुरू करेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका जो है उसका गद्य खंड। तो गद्य खंड में हम आज पढ़ेंगे आपका पहला चैप्टर जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, और ये है एक पाठ जिसका नाम है भक्तन। तो इस पाठ में एक जो महिला है उनका नाम भक्तन है और वो किस तरह से अपना जीवन व्यापन करती है, किस तरह से उसका अपना डेली रूटीन है, क्या क्या वो अपने जीवन में करती है, वो सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और ये पाठ जो है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने पिछले 2-3 साल पहले के सैंपल पेपर्स उठा के देखेंगे क्लास 12th के हिंदी के, तो आपको हर जगह, अगर आपको गद्य खंड से रिलेटेड चैप्टर्स के प्रश्न देखने हैं तो इस पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपको उन सैंपल पेपर्स में दिखाई देंगे। और आपको कई बार ऐसा होता है कि पाठ से जुड़ा हुआ एक गद्यांश भी आपको दिया जाता है और उसमें से भी आपको प्रश्न छांट कर करने होते हैं। तो ये पाठ कितना महत्वपूर्ण है ये आपको यहीं से पता चल गया होगा। तो पाठ से जुड़ी एक एक चीज को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, और अंत में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारा जो ये चैप्टर है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो क्योंकि हम चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अभी हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय को समझेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी दीपशिखा, यामा, और ये इनका काव्य संग्रह है। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए हिंदी में हिंदी साहित्य जो है इसमें 2 विधाएं हैं। एक तो आपकी गद्य विधा और एक काव्य विधा। तो गद्य काव्य विधा में जो आपकी कविताएं आती हैं ये सारी आपकी काव्य विधा के अंतर्गत आती है, और गद्य विधा में आपकी कहानियां, लेख आदि आते हैं। तो यहाँ पर दीपशिखा, यामा ये इनके काव्य संग्रह हैं, यानी कि ये इनके काव्य हैं। और श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारत संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य को जानना है, हिंदी साहित्य का ज्ञान आपको अगर लेना है, तो आपको बहुत सारे लेखकों के जीवन परिचय, उनके संस्मरण, उनकी जो निबंध संग्रह है या फिर जो उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रमुख पुरस्कार भी इनको मिले हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में इनको मिला था। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण जो कि 1956 ईस्वी में मिला था। निधन सन 1987 इलाहाबाद में हो गया।
थोड़ा सा महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में हम जानेंगे। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है और वही व्यक्ति जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक और अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। ये कुछ पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की हैं। वो कहती हैं कि संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है जो और वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, यानी कि उसके हृदय ने और मस्तिष्क ने एक विकास, शरीर का विकास होता है कि मनुष्य अब छोटे से लेकर धीरे धीरे एक एज के बाद वयस्क होता है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है। लेकिन एक मेन विकास होता है कि वो मन से कितना विकसित हुआ है, वो हृदय से कितना विकसित है, वो अपने मस्तिष्क से कितना विकसित है। तो मेन जो इस संसार में वही व्यक्ति सम्मान पाता है, वही व्यक्ति स्थान पाता है कि जिसके हृदय और मस्तिष्क का समुचित विकास हो, यानी कि वो अपना हृदय इतना बड़ा करे, संसार के लिए इतना बड़ा करे, इतना दयालु दया अपने हृदय में रखे। और दूसरा मस्तिष्क का विकास, यानी कि उसका जो दिमाग है वो चारों तरफ हर चीज में खुला रहे, अपने दिमाग को हर चीज में खुला रखे और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा इस मनुष्य समाज से अतिरिक्त जो संबंध बौद्धिक संबंध जो है उनको भी संबंध जो है उनको भी वो स्थापित करने में समर्थ हो सके। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। तो बाकी का जो जीवन परिचय है, क्योंकि ये आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है, तो बाकी का जीवन परिचय आप स्वयं से अपनी पाठ्य पुस्तिका के आधार पर आप पढ़ सकते हैं। और कुछ बातें, कुछ चीजें हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर दी गई है। भक्तन जो है चैप्टर, ये महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध और संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। जो उनकी रचना स्मृति की रेखाएं, अभी मैंने आपको नाम लिया था और उसी से ये ली गई है। महादेवी वर्मा के घर में काम शुरू करने से पहले जो भक्तन है वो किस तरह से, उसने कैसे संघर्ष किया, कैसे वो स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन उसने अपना जिया और कैसे पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे इस समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई वो लड़ती रही। जो ये पाठ है इसमें भक्तन के व्यक्तित्व को बताया है, भक्तन के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि जब वो यहाँ पर जो हमारी राइटर है महादेवी वर्मा जी, उनके घर में काम करने से पहले उन्होंने कैसे अपना जीवन एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ तरीके से अपना जीवन जिया। और ये पितृ सत्तात्मक, यानी कि जहां पर पति की सत्ता चलती है, जहां पर एक आदमी की सत्ता चलती है, ऐसी सत्तात्मक मान्यताओं से और छल कपट से भरे इस समाज में अपने और अपनी बेटियों के लिए लड़ाई उन्होंने किस तरह से लड़ी और कैसे उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह अब पूरी तरह बदलने का निर्णय लेने तक वो पहुंची। और इसका अत्यंत संवेदनशील जो चित्रण है महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में किया है। इसके साथ ही भक्तन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व पर कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं।
इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ये जो पाठ है यहाँ पर, क्योंकि महादेवी वर्मा जो है लेखिका जो है, उनके घर पर काम करने वाली जो भक्तन है वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी है, बहुत ही ज्यादा अक्खड़ है और उसी के लिए और स्त्री सम्मान के आधार पर उन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो क्या कुछ भक्तन का जीवन किस तरह का रहा है, भक्तन ने अपने जीवन में क्या कुछ सहा है, क्या कुछ उसको करना पड़ा, किस तरह वो पितृसत्तात्मक इस समाज, पितृसत्ता से संबंधित इस समाज से वो लड़ी, तो ये सारी चीजें इस पाठ में आपको पढ़ने को मिलने वाली है। पाठ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जरूर इस पाठ में ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले भी बताया है कि परीक्षाओं से जुड़े ज्यादातर गद्य खंड से रिलेटेड प्रश्न जो है वो इस चैप्टर से ही आपके आते हैं। शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है, पर अब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई। यह 50 बरिस से संग रहित है, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। इस भक्तन को पता नहीं है, पता हो भी तो संभवतः यह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। जो भक्तन है उसके बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, उनके कद काठी का वर्णन करती है कि वो छोटे कद वाली, दुबले शरीर वाली, अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर पहले पहले जब उनके पास आई थी, तब से आज तक का एक युग बीत चुका है, यानी कि बहुत टाइम हो गया है, पर जब भी कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तो तब वे अपनी पलकों को आधी झुकाकर पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में अपनी ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाती है और विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि क्या क्या बताऊं, 50 बरस से, यानी कि 50 के वर्ष से तो मैं इसके साथ रह रही हूँ और इस हिसाब से मैं 75 की हूँ, और ऐसे ऐसे करके बताते बताते वो 100 वर्ष पूरे कर जाती है। और लेखिका कहती है, इस भक्तन को पता नहीं, पता भी है तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में एक रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, और चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। तो लेखिका और उनका जो संबंध है वो अब कुछ इस तरह का हो गया है, और भक्तन का एक अपना ही अलग अंदाज है अपनी आयु को बताने का, अपने
जीवन के बारे में बताने का। तो लेखिका कहती है कि वो अब धीरे धीरे, वो पहले कह रही है कि मुझे इसके साथ रहते रहते 50 वर्ष हो गए हैं और इस हिसाब से मैं 75 की हो गई हूँ, और धीरे धीरे वो और सारी चीजें बताती है तो वो 100 वर्ष की हो गई है। तो लेखिका कहती है कि अगर इसका बस चले, अगर इसको पता चल जाए कि असल में कितना वक्त हमारा साथ में बीता है, तो ऐसे तो ये मुझे 150 साल की बना दे, यानी कि मेरे साथ रहते हुए ये बता दे कि कितना वर्ष इसे हो गया है रहते रहते। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, तो ये शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग किया है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता करने वाली, कंपटीशन करने वाली, क्योंकि जो भक्तन का व्यवहार है अपने मालिक के प्रति वो इतना ज्यादा उदार है, वो हर तरह से अपने मालिक की सेवा करना चाहती है, हर तरह से अपने मालिक को खुश रखना चाहती है। तो यहाँ पर भक्तन को कहा है कि वो सेवक धर्म में हनुमान जी के साथ स्पर्धा करने वाली, क्योंकि हनुमान जी तो अंजना पुत्र थे, और लेखिका कहती है कि वो किसी अंजना की पुत्र न होकर, पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, और नाम है लक्ष्मण। तो ये नाम आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, जो भक्तन है उसका रियल नेम है लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी। भक्तन का रियल नेम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। तो लेखिका कहती है कि जैसे मेरे नाम की जो क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं कि नाम का भी हमारे व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा था, बिल्कुल ही अपोजिट था कि जो लक्ष्मी है वो अपने नाम से बिल्कुल विपरीत थी। कि यहाँ पर लेखिका कहती है जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यानी कि जितना बड़ा मेरा नाम है महादेवी वर्मा, तो कवियत्री लेखिका कहती है जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है कि जितना बड़ा मेरा नाम है महादेवी, इतना बड़ा मुझे बनना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह लक्ष्मी की समृद्धि, क्योंकि उनका नाम लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, यानी कि लक्ष्मी का जो निवास है वो लक्ष्मी जो है, भक्तन जो है उसके माथे पर, यानी कि उसकी किस्मत पर लक्ष्मी उतनी नहीं है, उसकी किस्मत में उसको उतना ज्यादा वो धन वैभव से भरी हुई नहीं है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नामों का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य का जो नाम होता है वो कई बार उसके व्यक्तित्व से, उसकी जीवनचर्या से, उसके जो जीने का तरीका है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो कई बार हर व्यक्ति को, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को अपने नाम का विरोधाभास झेलना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि वह अपना नाम समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती है। क्योंकि भक्तन जो है, जैसे कि मैंने पाठ शुरू करने से पहले ही बताया, वो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी महिला है, यानी कि उसके अंदर स्वाभिमान बहुत ज्यादा है। तो वो उसको पता है कि जो लक्ष्मी नाम है वो समृद्धि का सूचक है, वो धन वैभव का सूचक है, इसीलिए वो अपना लक्ष्मी नाम किसी को भी नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया था, यानी कि जब वो नौकरी ढूंढने के लिए आई थी, तो नौकरी के लिए जब भी जाते हैं तो कभी हमें अपनी जो सारी डिटेल्स होती हैं, सच जो होता है वो वहां पर देना होता है। तो सेम लक्ष्मी ने भी यही किया
कि जब उसने नौकरी के लिए वो यहाँ पर आई तो उसने महादेवी वर्मा को अपना रियल नेम बताया, और लेकिन कैसे बताया, शेष इतिवृत्ति के रूप में, यानी कि जो आगे की चीजें हैं, बची हुई चीजें हैं, कि वैसे मेरा जो असली नाम है वो लक्ष्मी है, इस तरीके से उसने बताया। तो इस पर प्रार्थना भी और इस प्रार्थना के साथ में ये भी प्रार्थना की कि मैं इस नाम का उपयोग कभी ना करूं, यानी कि मुझे बुलाने के लिए आप इस नाम का उपयोग कभी भी मत करना, यानी कि लक्ष्मी नाम का उपयोग कभी भी मत करना। और उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अगर उपनाम रखना, यानी कि कुछ और नाम रखने की प्रतिभा मेरे अंदर होती, इतना कौशल मेरे अंदर होता कि मैं किसी का भी कुछ भी नाम रख लेती उपनाम, तो सबसे पहले ये काम मैं अपने लिए करती, क्योंकि उनका नाम भी जैसे कि वो बताती हैं, मेरा नाम महादेवी है। तो महादेवी के लिए वो कहती हैं कि इतना बड़ा बनना मेरे लिए बहुत असंभव है। तो वो कहती हैं कि सबसे पहले मैं उसका उपयोग अपने लिए करती, और इस तथ्य को वह देहातन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तन जैसी कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अब जो लेखिका है उन्होंने कहा कि मैंने जब उसकी हाथ में कंठी माला देखी और उसी को देखकर मैंने उसका नया नामकरण किया, तब वो भक्तन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर, यानी कि जिसमें कोई बहुत रोचक अर्थ ना हो, बहुत मजेदार अर्थ जिसका ना हो, ऐसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो उठी, बहुत ज्यादा खुश वो हो उठी। भक्तन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध के एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की कविंदती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उस आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो जो भक्तन है वो किसी भी छोटे मोटे परिवार से नहीं है, वो एक बहुत अच्छे कुल की बेटी है, बहुत अच्छे कुल में ब्याही है। मात्र 5 वर्ष की आयु में उसका जो है विवाह कर दिया गया था, और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था, यानी कि 9 वर्ष की आयु में उसे ससुराल भेज दिया गया था। और वो गोपालक जो कि प्रसिद्ध वहां के व्यक्ति है, उनकी सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो बच्चों, इस पाठ में हम बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ने वाले हैं, भक्तन के बारे में बहुत कुछ उसके जीवन से हमें सीखना है। तो आज हमने जितना भी इस पाठ में पढ़ा, आप इसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए। पाठ का शेष भाग हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे, और बहुत कुछ नया इस पाठ में हमें भक्तन के बारे में जानने को मिलेगा। और ये पाठ बार बार कह रही हूं कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो आप एक एक चीज को साथ के साथ समझते रहिए, तो आपको प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। आपको दोबारा से इस पाठ को रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।